हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का विषय है भक्तों के भोज के लिए इस संत की बीवी ने बेचा चरित्र, बेटे ने की चोरी। इन नदी में एक बड़ा कमल तैरता हुआ जा रहा था जिसमें एक सुंदर बालक लेटा हुआ था। एक जुलाहन की नजर उस पे पड़ी और उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। उस जुलाहन, जिसका नाम नीरू मुस्लिम था, ने उसे अपने बेटे की तरह पाला और नाम कबीर। महात्मा इन हिंदी, जो कि बचपन से ही भगवान विष्णु के अवतार राम का भक्त था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका ज्ञान भी बढ़ता गया। वो विद्यालय में अध्यापकों से ऐसे ऐसे सवाल करता जिसका जवाब तो नहीं जानते थे। इन्हीं कारणों से उन्हें निकाल दिया गया, पर वो एक ऐसे भक्त कवि बने जो कि पूरे जनमानस पे छा गए थे। उन्होंने सभी धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया। उनके पिता ने उन्हें जबरदस्ती अपने काम में लग दिया, पर वो पूरा दिन सिर्फ भगवान के ध्यान में ही रहते थे। एक दिन वो कहीं से गुजर रहे थे जहाँ एक औरत चक्की में ज्वार पीस रही थी। ये देखकर कबीर रोने लगे और चीत्कार मारने लगे, जो एक साधु के कानों में पड़ी। उन्होंने रोने कारण पूछा तो कबीर ने कहा कि उन ज्वार के दानों की मौत टल नहीं है क्या। तो साधु प्रभावित हुए बिना न रह सका और उसने कहा कि इस चक्की को गौर से देखो, जो ज्वार के दाने लोहे की डंडी जो बीच में है से चिपके हैं वो साबुत है, उनका कुछ नहीं हुआ। तुम अगर संसार में रहते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहोगे तो तुम्हारा ये डर मिट जाएगा। तब से कबीर और भी भक्तिमय हो गए। कबीर गुरु की तलाश में थे तो न उन्हें ब्राह्मण अपना रहे थे और न मुस्लिम। ऐसे में एक दिन वो गंगा के तीर पर सो गए। जब सुबह उठे तो रामानंद नाम के एक साधु को देखा और उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। माँ ने कबीर की शादी कर दी। लोई नाम की लड़की से एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था कमल। पिता की मौत के बाद कबीर पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उन्हें अब कपड़े बुनने में ज्यादा समय बिताना पड़ता, पर बचा कूचा वो भगवान में ही लगते। पर जो काम करते वो शुरू करके भूल जाते और जब चेतते तो वो भगवान के चमत्कार से खुद ब खुद हो जाते और ऐसे बनते थे कि लोग डर से खरीदते नहीं थे कि पता नहीं कितना महंगा होगा जब वो उन कपड़ों को मंडी में ले जाते थे। ऐसे में एक दिन पहले एक साधु ने कबीर से कपड़ा दान में मांगा तो उन्होंने दे दिया। फिर एक फकीर आया तो बचे कपड़े उन्होंने फकीर को दे दिए। वो दोनों असल में भगवान थे। ऐसे में माँ गुस्से में आई और कबीर की धुलाई कर दी, पर कबीर के घाव साधु और फकीर के पीठ पर पड़ रहे थे। ये देखकर माँ बेहोश हो गई, पर कबीर को दोनों में श्री राम के दर्शन हुए। माँ के चल बसने के बाद कबीर और भी धार्मिक हो गए। उनका पुत्र तो उनसे बढ़कर विष्णु भक्त था। पत्नी ने भी दोनों का पूरा साथ दिया था। एक दिन कुछ संत पुरुष कबीर के घर में आए तो कबीर ने खुले मन से उनका स्वागत किया और खाना खाकर ही जाने बोला। अंदर पत्नी लोई सुन रही थी। वो पति से बताना चाहती थी पर उन्हें शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। ऐसे में वो एक बनिए के पास गई, पर सेठ ने राशन देने से मना कर दिया। तब सेठ ने मजबूरी देख के लोई से उसका चरित्र मांगा तो पति की इज्जत के लिए उसने स्वीकार कर लिया, पर उसने एक शर्त रखी कि वो अपने पारी और संतों को भोजन करा के फिर वापस आएगी अपवित्र शरीर से भोजन बना के। पर उसने का पाप वो नहीं लेना चाहती थी। बनिया मान गया। आव भगत से संत प्रसन्न हुए और कबीर भी, पर पत्नी की आंखों की उदासी देख उन्होंने संतों के जाने के बाद कारण पूछा। तब लोई ने सब कह सुनाया तो कबीर खुद उसे लेकर बनिए के पास गए। बनिया ये देखकर हतप्रभ रह गया तो कबीर दास ने अपनी पत्नी से कहा, ये भगवान का अवतार है जो संतों की सेवा के लिए हमारी सहायता की। इतना सुनते ही बनिया शर्मिंदा हो गया और कबीर दास के पैरों में गिर गया और उन्हें अपना गुरु बना लिया। ऐसे ही एक दिन नामदेव और ज्ञानदेव कबीर के घर आए। इस बार कबीर को आटे दाल का भाव मालूम था तो पुत्र कमाल से चोरी करने कहा, पर उतना ही जितना संतों के लिए दरकार है। बेटा दीवार तोड़कर सेठ के गोदाम में गया और कबीर बाहर खड़े रहे। बेटे ने सोचा कि दीवार तोड़कर हम चले जाएंगे तो पीछे से कोई बड़ा चोर सेठ जी का पूरा माल साफ कर देगा। इसलिए उसने सेठ जी को जाते समय ये बात बता दी, को जाग जाओ वरना चोरी हो जाएगी। पर सेठ बच्चे की पूरी बात नहीं समझा और उसने दीवार के छेद से निकलते हुए बालक के पैर पकड़ लिए। बेटे ने पिता से कहा कि पिताजी, अगर मैं पकड़ा गया तो नामदेव जी और ज्ञानदेव जी का अपमान होगा। आप ऐसा करें, राशन ले जाए और मेरा सर भी काट ले जाए ताकि सबका मान रह जाए। बेटे की बात सुन कबीर गदगद हो उठे और वैसा ही किया। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। माँ तो उनकी भी बाप। घर जाके राशन बना तो पत्नी भी बेटे पर गर्व करके मुस्कुराने लगी। संतों ने भोज किया और प्रसन्नता से विदा हुए। पर चोर का पता न लगने पर बनिए ने उसका धड़ बीच बाजार में एक खूंटे से बांध दिया।
जब नामदेव और ज्ञानदेव उसके सामने से निकले तो धड़ का हाथ उन्हें सलाम करने लगा। तब दोनों संतों ने पुत्र को फिर से जीवित कर दिया और कबीर के परिवार का यश चारों दिशाओं में फैलने लगा और कबीर खुद प्रभु भक्ति को फैलाने लगे। भाकित करते हुए उनके प्राण निकले, पर जीते जी बहिष्कार करने वाले धर्माडंबरी हिंदू मुस्लिम उनकी लाश को जलने और दफनाने के लिए लड़ पड़े। एक साधु वहाँ से गुजरा और माजरा जान दोनों धर्मों के लोगों को शव के 2 टुकड़े कर अपनी अपनी क्रिया करने की सलाह दी, जो दोनों पक्षों ने मान ली। पर जब उनकी लाश से कपड़ा हटाया गया तो वहाँ पर लाश नहीं थी, फूल पड़े थे। गुलाब के फूल पर ही मिले और फूल बन के चल दिए। तब हिंदुओं ने आधे फूलों को जलाया और मुस्लिमों ने दफनाया। ऐसे थे महान संत कबीरदास जी। जय श्री राम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।